कहा जाता है, सभी कर्मों से ऊपर मोहनीय कर्म की हमें बहुत ज्यादा संभालने की जरूरत है। क्योंकि अगर हमने मोहनीय कर्म बांध दिया तो समझो कि हमारा जीवन में मतलब वो हो नहीं सकता, हमें कभी भी सुख नहीं मिल सकता। हमें हमेशा हमेशा उसी मोह में फंसे रहते हैं और हमने स्व और पर का भेद हम खत्म कर देते हैं कि मेरा क्या है और पर क्या है। असल में स्व तो हम हमारी आत्मा है, हम खुद हैं, हम खुद मतलब हमारी आत्मा है। पर जो है हमारे जितने भी काम है, हमारी फैमिली है, बच्चों के साथ मोह है, हमारा खाने की लालसा है, सब कुछ वो हमारा पर है। हमें हर पल जागृति रखकर अपनी आत्मा का सुधार करना है, ताकि हमारे भवों की गिनती जो है, भवों की गिनती खत्म हो जाए, कम हो जाए। खत्म तो नहीं हो सकती, बहुत दूर है वो मंजिल, बहुत दूर है, लेकिन फिर भी मंजिल तो मंजिल है। एक सीढ़ी चढ़ते हैं तो छत पर जाएंगे, बेशक वो 10 सीढ़ियां हो, 15 सीढ़ियां हो, 50 सीढ़ियां, अगर हम धीरे से आराम से चढ़ते जाएं कि मेरे को ऊपर जाना है, तो हम अवश्य ही छत पर जाएंगे। इसलिए हमें ये मोहनीय कर्म को खत्म करने के लिए हमें बहुत ही जागृति पूर्वक हमें अपनी जीवन को व्यतीत करना है। अब दिमाग में आता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कि मोहनीय कर्म कैसे बांधते हैं। एक तो ये है, पहला ये है, ध्यान से सुनना, हमसे कोई सलाह लेता है कि मेरे को ये कैसे करना है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, उसका मुझे हल बता दो। तो अगर हम उसको उन मार्ग मतलब उल्टे रास्ते की उसको उपदेश देते हैं, उल्टे रास्ते की हम राह देते हैं, नहीं ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, हालांकि आपको पता है कि ये मैं इसको ये बात बताऊंगा या ये बात बताऊंगी तो इसमें इसका भला नहीं होने वाला, इसका उल्टा नुकसान ही होगा। तो अगर हमारे भाव में अंदर में उन मार्ग है, मतलब बुरा मार्ग है, बुरा रास्ता है, तो हम जेलिसी के कारण, ईर्ष्या के कारण, कि ये जो दूसरा मेरे सामने वाला है आगे ना निकल जाए, इसकी भावा ना हो जाए, तो ये भाव रखते हुए हम कई दफा मैं कहती हूँ कि अंडरलाइन कर लिया, हमेशा नहीं, सभी लोग ऐसे नहीं करते, बहुत से लोग ऐसे हैं, हमें ठीक राह बताते भी हैं, हमें अच्छा उपदेश देते भी हैं, अच्छी समझ देते भी हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अचानक अनलकीली उन मार्ग देने वाले हमारे दोस्त या रिश्तेदार मिल जाते हैं, जो जेलसी के कारण हमें उल्टा रास्ता बता देते हैं। दूसरा है, उससे हमको बचना चाहिए और हमेशा एक बात को हमें 10 दफा सोचकर कोई भी स्टेप लेना है। ये नहीं कि एक इंसान ने मेरे को, मैं उसका दोस्त समझती हूँ अपना, लेकिन मुझे उसने बता दिया तो हाँ ठीक है, दोस्त पे विश्वास करना चाहिए, लेकिन फिर भी आंखें खोलकर, दिमाग चलाकर, किसी से सलाह लेकर उसको अपना दिमाग जरूर लगाना, क्योंकि हमारी आत्मा से आवाज अवश्य आती है। जब हम कोई भी स्टेप लेते हैं, हम डबल माइंडेड होते हैं, लेकिन हम सुनते नहीं उस वक्त हम परेशान होते हैं। तो इसलिए हमेशा उन मार्ग से हमें डरना चाहिए, किसी को भी कभी भी बुरा रास्ता, बुरी सलाह नहीं देना, इससे मोहनीय कर्म का बहुत बंद होता है। दूसरा है देव द्रव्य का भक्षण। जैसे वो हमारे नॉर्मल सबके मतलब की बात नहीं है, लेकिन ये आता जरूर है कि जो लोग किसी भी धार्मिक स्थान से जुड़े हुए हैं, वो धार्मिक, वहां पे जो आमदन होती है, पैसा आता है, लोग देके जाते हैं, दान की खातिर देके जाते हैं, जब भगवान के मंदिर जी के लिए देके जाते हैं, तो उसका भक्षण नहीं करना। उसका भक्षण जिस पर्पस के लिए वो पैसा आया है, आजकल इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं करता, लेकिन जिन वाणी में है कि हमें जो धर्म का क्या कहते हैं, जो सॉरी देव द्रव्य का जो पैसा है, देव द्रव्य का पैसा है, उसको हमेशा अलग रखना है। वो किस काम पे यूज होना है, शायद आपको पता ही होगा, कई लोगों को देव द्रव्य का पैसा हमेशा, देव द्रव्य मतलब भगवान जी के मंदिर जी के लिए,
वहां जो काम करते हैं उनको तनख्वाह वगैरह देने के लिए, उनको सैलरी देने के लिए वो यूज होना चाहिए। भगवान के मंदिर जी के में पॉलिश करना है, पेंट करना है, भगवान जी की प्रतिमा जो खंडित बाई चांस हो गई है उसको, उसकी तैयारी करवानी है, या रीमेकिंग करवानी है, ये सब काम जो है देव द्रव्य से होने चाहिए। और तीर्थंकर परमात्मा की और साधु साध्वी की कभी भी निंदा नहीं करनी। अशातना बहुत बहुत ज्यादा अशातना होती है। कभी चतुर्विध संघ होता है, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, ये 4 जने जहां आ जाते हैं ना, उसको चतुर्विध संघ कहते हैं, चतुर्विध संघ कहते हैं। तो उसको, उसकी कभी भी हमें अपने साधु साध्वी जी की, तीर्थंकर भगवान की, जिन्होंने चतुर्विध, क्योंकि चतुर्विध संघ कौन बनाता है? चतुर्विध संघ में जब भगवान जी को, तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है तो अपनी पहली देशना में चतुर्वेद संघ बनाते हैं। उसमें कौन कौन आता है? साधु, उनका प्रवचन सुनने के लिए समावसर में जब वो बैठते हैं, पहला उनका वाचना चलती है, तो उसमें साधु साध्वी जी और श्राविक श्राविका सभी आते हैं। वहां तो पशु पक्षी जानवर जो भी आते हैं सभी आते, लेकिन मेन जो हमारे बाद में जो आते हैं, जिसको हम चतुर्विध संघ कहते हैं, हमेशा के लिए बनता है, वो होता है साधु साध्वी जी और श्रावक श्राविका। उनकी कभी भी निंदा नहीं करनी, कभी भी निंदा नहीं करनी। और इसके बाद जो सबसे जरूरी चीज है हमारा डेली रूटीन में, अब अपर्णा जी, हम बहुत मोहनीय कर्म का बंद करते हैं। एक तो हम अपने बच्चों की कोई गलतियां होती हैं उनको छुपाते हैं। वो किसी आचार्य महाराज का प्रवचन सुन रही थी, वो कहते हैं कि अगर आप बच्चों की, किसी अपने बच्चों की गलती को छुपाते हो, वो आप उसकी माँ नहीं हो, आप उसका पिता नहीं हो, आप उसके वो नहीं हो कि उसका मतलब भला चाहने वाले नहीं हो, आप उनके दुश्मन हो। क्योंकि गलती जो होती है उसको तो जड़ से ही उखाड़ना है, ना कि उसको छिपाना है। तो इसमें भी मोह, लेकिन मोहवश किसी को पता न चल जाए मेरे बच्चे में ये गलती है, ये मेरे बच्चे ने ये किया है, ये चोरी की है, वो किया है। तो सबसे जरूरी जो हम डेली रूटीन में जो हम कर्म, मोहनीय कर्म बांधते हैं, उसका फल भुगतना ही पड़ता है। अंतराय कर्म और ये मोहनीय कर्म, इसका फल भुगतना ही पड़ता है। इसलिए हमको फूंक फूंक कर चलना है कि किसी कारणवश जो घाती कर्म है, जिसके बिना, जिसको क्षय करे बिना, जिसको बांध कर हम जीवन में कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो मोहनीय कर्म ऐसा कर्म है कि, क्योंकि कहा जाता है, जिन वाणी में है कि जहां आसक्ति है वहां उत्पत्ति है। आसक्ति का मतलब, जैसे घर के रूटीन में हम सब्जी बनाते हैं, खाना बनाते हैं, बहुत स्वाद लगता है, हमारी उसमें आसक्ति हो जाती है। हम कहते हैं कि कल भी मैं यही खाऊंगी, कल भी मैं यही खाऊंगी, बेशक बासी हो जाए, लेकिन वहां उत्पत्ति होगी ही होगी। जिसमें आपकी आसक्ति है, आपकी भिंडी में आसक्ति है, आपके साग में, आपके मिठाई किसी गुलाब जामुन में आसक्ति है, तो आप में, आपको भिंडी में जन्म लेना ही पड़ेगा, वनस्पति में जीवन लेना ही पड़ेगा। इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि हमको किसी भी चीज में आसक्ति ना हो। आसक्ति, किसी के घर जाते हैं, पहले भी मैंने बताया था कि किसी के घर जाते हैं, हमको बहुत खाना स्वाद लगता है, बस एक दो तारीफ कर दीजिए, वो कड़छी से तारीफ कर दीजिए, इतना नहीं कि वाह वाह वाह, घर आकर भी उसके खाने की चर्चा, उसमें आपको मोहनीय कर्म का बंध होगा ही होगा। इन बातों का, छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातें तो देव द्रव्य की है, तीर्थंकर भगवान की है, वो कहाँ हमें डेली रूटीन में तो आता नहीं हमारे लोगों का। लेकिन हमें अपने कर्म से बचना है, मोहनीय कर्म से, डेली रूटीन की बातों से बचना है। हम किसके घर जाते हैं, घर बहुत अच्छा है, मैंने पहले भी बताया था कि मार्बल का बना हुआ, हम तारीफ करी जाते हैं, करी जाए, क्योंकि मार्बल में हमारा मोह पड़ गया कि मेरे को, काश मेरे पास भी पैसा होता, मैं भी ऐसा बनाता, तो हमारा मोहनीय कर्म बंद गया। तो हमने पत्थर में जन्म लेना ही लेना है, पृथ्वी काय के जीव में हमको जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमको डेली रूटीन में हमें इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है, अपने बच्चों के लिए, अपने बड़ों के लिए। आपकी सास बहुत अच्छी है, लेकिन कभी उसको क्या हो गया, कभी गुस्से में उसने कुछ कह ही दिया, आपके भले के लिए कहा, उस वक्त आपको ये नहीं पता चलता कि मेरी सास ने या मेरी माँ ने मेरे भले के लिए कहा है। बस हम तो चर्चा शुरू कर देते हैं, अपने आप को डिफेंड करते हैं,
अपने आप को डिफेंड करना मतलब है कि हमने मोहनीय कर्म का बंद कर लिया। अपने आप को डिफेंड तो करना ही नहीं है, क्योंकि अगर आपकी सास गलत है तो मैं भी गलत हो सकती हूँ, अगर वो ठीक है तो मैं भी ठीक हो सकती हूँ। इस भावना से हमें कभी भी अपने आप को डिफेंड नहीं करना। एक दफा कोई बात का जवाब देना है, उसके बाद शांति, जगह बदल लो, बस अपना मोहनीय कर्म बनने से टल जाएगा। इसके अलावा बहुत से कारण है, जैसे दूरदर्शन मोहनीय है, चरित्र मोहनीय है, कषाय मोहनीय है, भय मोहनीय है, रति मोहनीय, अरति मोहनीय। ये बड़ी तरह के मोहन है कि हमने कषायों के कारण मोहनीय कर्म बांध देते हैं। लोभ आ गया, लोभ आ गया, हम तो कहते हैं कि नहीं हमारा तो इतना थोड़ा सा प्रॉफिट है। लोभ के कारण हमने क्यों कहा? क्योंकि हमें हमारा जो पैसे से मोह है कि मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, तो लोभ लोभ मोहनीय हो गया ना। कषायों में लोभ भी आता है, राग द्वेष मान सॉरी क्रोध मान माया लोभ सब कुछ आता है। तो हमने क्या किया? हमने लोभ के कारण ये मोहनीय कर्म बांध दिया पैसे का। तो इसलिए हमें स्टेप स्टेप पर अगर हमने अपने जिन वाणी के मुताबिक हमको लाइफ में आगे बढ़ना है, समकित दर्शन डालना है, समकित चरित्र पैदा करना है, दर्शन ज्ञान चरित्र समकित ज्ञान पैदा करना है अपने अंदर, हमने समकित ज्ञानी बनना है, तो हमें ये मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म, ज्ञानावर्ण्य कर्म, दर्शनावर्ण्य कर्म, इनको तो हमने कोशिश करके जीवन में कम से कम बांधने का प्रयत्न करना है कि हम इनसे छूट जाएं, क्योंकि ये बड़ी अच्छा लगता है। जैसे किसी चाकू में शहद लगा हुआ है, शहद को तो मीठा लगता है, हमने खा लिया, लेकिन उसके साथ चाकू को मुंह में डालने से शहद खाते वक्त अगर हम थोड़ी सी लापरवाही करते हैं तो हमारी जीभ कट जाएगी। इसी तरह मोहनीय कर्म अच्छा तो बहुत लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में उसका कितना हमें भुगतना पड़ता है वो तो आदमी को अपनी लाइफ से पता चल जाता है। कई दफा होता है कि भी मेरा मेरा बच्चे ना, कि कई दफा होता है कि किसी के बच्चा नहीं है, लेकिन क्यों क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमने अपने बच्चे को दूसरे की अपेक्षा बहुत प्यार किया, तो ये तो कर्म बांध लिया ना। इसलिए हमें क्या बताऊं कि भी हमें कदम कदम पे जागृति पूर्वक जीवन व्यतीत करना है। कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, लेकिन एक ऊपरी भाव से, अंदर से कभी नहीं सोचना कि मेरे को ये मिल जाए तो मैं ये करूंगा। ये हमने मोहनीय कर्म बांध दिया कि मेरे पास इतनी साड़ियां हैं, इतनी ज्वेलरी है, लोभ लालच के कारण, अपना मान ईगो के कारण हम चीजें बनाते रहते हैं। पता है कि मेरे सामने वाले के पास एक साड़ी भी नहीं है, 2 साड़ी भी नहीं है, लेकिन मेरे पास क्या है? 10 साड़ियां हैं, 50 साड़ियां, 100 साड़ी है, लेकिन मोह इतना है, चाहते हुए भी मैं नहीं दे सकती। वो कारण क्या है कि मैंने पिछले जन्म में ऐसा मोहनीय कर्म बांधा हुआ है कि मेरी इच्छा होते हुए भी मैं वो दान नहीं कर सकती। ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल आप लाइफ में देखो, हम अपने आप को रीडिंग करके देखें, अपनी स्टडी करके देखें अपने आप को, मेरे पास इतनी चीजें पड़ी हैं तो मैं क्यों नहीं दे देती? लेकिन जब देने की बारी आती है, उठाते हैं, चल रख लेती हूँ, फिर काम आ जाएगी, फिर कभी पहनने के काम आ जाएगी। फर्नीचर है, कितना अच्छा फर्नीचर है, नॉर्मल लगा हुआ घर में, लेकिन पैसे हैं, मोह इतना है कि नहीं इससे भी बड़ा आना चाहिए, इससे भी सुंदर आना चाहिए, तो हम फालतू के पैसे खर्चते हैं। ये सब मोहनीय कर्म किया कि हमने किसी भव में मोहनीय कर्म बांधा है, तभी ये मेरी हालत है। तो हमेशा याद रखिए कि जहाँ आसक्ति होती है वहां उत्पत्ति होती है। ये अंडरलाइन कर लीजिए, इसमें सारा कुछ आ जाता है। हम देव द्रव्य का भक्षण करते हैं, इसका मतलब हमें उसमें आसक्ति है, हम उसको दूसरे कामों में खर्च कर लिया। और हमने घर में है, हमारे मिठाई की अलमारी भरी पड़ी है, पता है कि ये खराब हो जाएगी, लेकिन आसक्ति इतनी है, नहीं अभी तो ठीक है, कल खा लेंगे, कोई मेहमान आ जाएगा उसको भी खिलानी पड़ेगी। जहाँ लेकिन और उसमें हमारा क्या है? हमारी उत्पत्ति, हमारा जन्म जो है उस भव में, उस चीज में होगा ही होगा, बेशक वो सब्जी होए या फर्नीचर होए या हमारा मार्बल होए। तो हमें इन चीजों से बचकर जिंदगी जीनी है ताकि हम मोहिनी कर्म से बच सकें। आज का बस इतना ही। तो ये ऑलमोस्ट मोहिनी कर्म खत्म हो गया। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो, लेकिन मैं तो कहती हूँ प्रैक्टिकल करके देखो, प्रैक्टिकल, कि जब देना पड़े तो दे दो,
उस वक्त ये ना सोचो कि मैं क्या करूंगी, मुझे काम आ जाए, ये नहीं सोचना। एक तो स्टेप ले लो, एक बार दे दिया तो दे दिया, आपने मोहनी कर्म का क्षय जो पहले किया हुआ है उसका क्षय कर दिया। बस आज के लिए इतना ही। और जिन वाणी के विरुद्ध कोई भी शब्द कहा गया हो तो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। सच गुड इन्फॉर्मेशन आंटी। पता होते हुए भी कई बार लगता है ये सुननी, बार बार सुननी बहुत जरूरी है। अपर्णा जी, मैं तो एक चीज को ना लिख के उसको हर हफ्ते उसको दोहराती हूँ, ऐसी चीजों को रिवाइज करती हूँ, और फिर जब मैं अपने गलती करने लगती हूँ ना, मेरे को वो मेरी कॉपी या मेरी फाइल मेरे सामने आ जाती है कि अनुराग, मैं अपने से बात करती हूँ। हमेशा हर इंसान को अपने से बात करनी आनी चाहिए। मेरे को कोई समझा नहीं सकता जब तक मैं अनुराधा, जब तक मैं अपने से बात नहीं करती ना, अपने को नहीं समझाती, तो कोई समझा ही नहीं सकता। अपना टीचर हमें खुद बनना है। वो तभी बन सकते हैं अगर हमने कोई अच्छी किताब, गुरु वाणी, गुरु के मुख से जब भगवान की वाणी को सुना होगा, जब पढ़ा होगा। इसलिए अगर हमने इन कर्मों से बचना है, क्योंकि कर्म बहुत बलवान है। आप सीता को देखो, और किस किस का मैं नाम लूं, किसी को भी देखो, अंजना सती को देखो, सीता सती को देखो, सब ने अपने कर्मों को भोगा है। मैना सुंदरी को देखो, मतलब इतनी हिस्ट्री है जैन धर्म में भरी पड़ी है। अगर हम थोड़ा थोड़ा भी पढ़ना शुरू करें तो हमें बहुत अक्ल आ सकती है, हमारी बुद्धि काम कर सकती है। आफ्टर ऑल इंसान, भगवान ने हमें पांचों इंद्रियां दी हैं, सब कुछ आ सकता है, लेकिन हमारा ऐसा कर्म बंधा हुआ है कि हम कषायों में फंसे हुए हैं। वो कैसे निकलेंगे? वो इसका एक ही हल है, गुरु के मुख से वाणी सुनो, जहाँ गुरु की लिखी हुई वाणी को पढ़ो और उसको रिवाइज करो, पढ़ के छोड़ना नहीं है। मोस्टली क्या होता है, मेरे को कई लोग कहते हैं मैंने ये भी आगम पढ़ लिया, ये मैंने किताब पढ़ ली, तत्वार्थ सूत्र पढ़ लिया, उत्तराध्यान सूत्र पढ़ लिया, लेकिन लाइफ में क्या लाए? जब तक हम एक सेंटेंस भी लाइफ में, जैसे मैंने आज बोला, आसक्ति में उत्पत्ति है। अगर मुझे सरसों के साग में आसक्ति बहुत है, मेरी उत्पत्ति उस पत्ते में होगी, हमारा एक भाव बिगड़ेगा। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। तो मैं तो थोड़ा छोटा छोटा करके, क्योंकि थोड़ा सा जब से मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है ना, तो मेरे को थोड़े बोलने में ना कई दफा थोड़ा सा लड़खड़ा जाती है मेरी जीभ। तो इसलिए जितना मेरा मन होता है कि मैं जितना मेरे को थोड़ा बहुत पता है मैं आप लोगों से शेयर करूं, ताकि आपके साथ साथ मेरी रिवीजन हो जाए और मुझे भी लाइफ में एक अपने आप को समझाने का मौका मिले। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच आंटी, वी आर सो ब्लेस्ड। अर्पणा जी, ये मैं आपको बार बार क्या कहूँ, ये मैं नहीं बोल रही, ये तो गुरुदेव की वाणी है। उन्होंने एक शिविर लगाया अपना दिया था बड़ौदा में, तो मैंने उसकी फाइल बनाई थी, उनको भेजे भी थे, मैं अपने फाइल भेजी भी थी, उन्होंने करेक्शन भी की हुई है। तो इसलिए बस उसको लेके कभी कभी बैठ जाती हूँ पर, क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम होता है, तो टाइम को किल नहीं करना चाहती मैं। एक मिनट इंसान का पता नहीं कब लास्ट मिनट आ जाए, मैं फिर उसी चक्रों में और एक भाव बढ़ जाए मेरा। तो लास्ट में हर इंसान को हर काम करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, लेकिन लास्ट मिनट समझकर, उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि मैं ये करूंगी, मेरे बेटे को ये बहुत अच्छा लगेगा, मेरे वाइफ को अच्छा लगेगा, या मेरा ये मैं सुंदर लगूंगी। हर काम करो, जाना भी सब जगह, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। मोह, अच्छा, अशक्ति मतलब मोह, आसक्ति मतलब जुड़ाव, झुकाव, मोह, हाँ, अटैचमेंट। ठीक है, मेरा आज अफोर्ड कर सकती थी, मैंने अच्छी ड्रेस बना ली, मैं अच्छी भी लग रही हूँ, लेकिन मेरा उसके साथ जुड़ाव नहीं होना, अटैचमेंट नहीं होना। आज मैंने पहननी है, कल मैं नहीं, अगला मेरा लाइफ खत्म, ये दूसरे नहीं पहननी है। कोई चीज मेरे साथ परमानेंट नहीं जाएगी। जाएगा क्या? हमारे साथ क्या जाता है? कुछ भी नहीं जाता। हमारे जो जन्म और मृत्यु दोनों एक नेसेसिटी है। नेसेसिटी मतलब नेसेसरी चीजें लाइफ में, जन्म भी होगा, मृत्यु भी होगी, लेकिन दोनों की कोई वैल्यू नहीं है। नेचुरल है जन्म होना, नेचुरल है मृत्यु होनी। जब आदमी अपनी आयुष्कर्म खत्म कर देता, मृत्यु होएगी, लेकिन वैल्यू क्या है? जो जीवन हमने बीच का, जो हमारा जितनी आयु है, जो बीच का अंतराल है, अंतराल काल मतलब काल है,
जितना समय हमने 20 साल लिए, 25, 90, 100 साल जितना भी जिए, उसकी वैल्यू है कि उसमें हमने क्या किया। क्या हमने अपने कर्मों के द्वारा अपने भवों की गिनती कम की? क्या हमने जिनवाणी सुनी? उसकी क्या हमने परोपकार किया? इसलिए तो मैं कई दफा कहती हूँ कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन जो परोपकार है कि मेरे जैसे जो अबोध बंदे हैं उनको रोज भक्तांबर की 3 गाथा सुनने का, हालांकि मैं रोज पढ़ती हूँ, लेकिन वो किस भाव से पढ़ती हूँ, आपसे किस भाव से सुनती हूँ, बहुत काउंट करता है। इसलिए एक एक मिनट का हिसाब होना चाहिए। घड़ी तो चलती है, घड़ी तो चलती रहेगी, चल तो 1 मिनट जो बीत गया वो वापस तो आ नहीं सकता, नहीं आ सकता ना। इसलिए 1 मिनट हमने व्यर्थ गवाया तो गया ना। इसलिए हमेशा हमेशा फूंक फूंक कर चलो, लेकिन 1 मिनट को बर्बाद नहीं करना। जी आंटी, ओके अपर्णा जी, थैंक यू। मथेन वंदामी महाराज जी। मथेन वंदामी महाराज। महाराज साहब। आदि धर्म लाभ। महाराज साहब कुछ गलत कहा गया हो, आपने सुना है तो उसको जरा ठीक कर देना। हाँ मैंने सुना ना प्रभु, मैंने नहीं सुना, माता जी महाराज ने भी सुना। गुरु वंदन अच्छा विधि। जी, हाँ जी महाराज साहब वंदना करूं जी। सुन करके गए वो तो। अच्छा जी, मेरे को बड़ा अजीब लगता है कि आपके सामने मैं बोल रही हूँ तो कोई अशातना ना हो जाए, कोई गलत शब्द ना बोला जाए तो, लेकिन आप बार बार कहते हो, मेरा नाम लेते हो, तो मेरे को लगता है कि अगर मैं नहीं बोलती इट मीन्स मेरे अंदर कुछ उल्टा सीधा भावना आ जाए, ईगो का भावना आ जाए। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि नहीं, गुरुदेव ने आज्ञा दी है, बोला है, तो मेरे को जितनी मेरी थोड़ा सा बुद्धि है, थोड़ा ज्ञान है, वो भी उधार लिया हुआ, गुरुओं से लिया हुआ, तो उसको मैं थोड़ा सा शेयर करूं सबके साथ। हाँ जी, ज्ञान इसका मतलब ये देखो, ज्ञान 2 काम करता है। अगर आपने सम्यक रूप में लिया तो आपको आपके अहंकार को चोट मार करके उसको विनय में बदल देगा। हाँ जी, वही तो है हमारा सब, इसलिए उसको फिर मैं अपने आप को इधर करके शुरू कर देती हूँ, फिर बस जो भी है। किसी के लिए भी ये शब्द है, किसी के लिए, मेरे लिए भी है। अगर मैंने उसको विपरीत में ले लिया तो वो अहंकार अजिन बन करके आत्मा का पतन चले। इसीलिए तो हाँ कहा जी, कि मतलब 14 पूर्वी आत्मा भी निगूढ़ में चली गई। कितनी बड़ी बात कह दी ज्ञानियों ने। अभी सोच भी सकते हैं अपन, सोच भी सकते हैं, मन में ये सोचा ही नहीं जा सकता कि इतनी ज्ञानी आत्मा और वो चली गई, निगूढ़ में चली गई। कैसे? एकमात्र प्रमाद आया था, अहंकार आ गया। तो ये यहाँ पर जैसे कि मातु जैसा व्यक्ति जिसको एक अक्षर का ज्ञान नहीं, एक अक्षर का ज्ञान नहीं, और बेचारा गुरु ने उसको दिया कि चल ये पढ़, वो उसमें ही रटने लग गया। उसमें ही रटन करते करते देखो उसने घाती कर्मों का क्षय कर दिया, क्योंकि खत्म कर दिया। जब कोमलता आती है ना, जमीन में कोमलता आती है तो बीज अंकुरित होता है। आत्मा में कोमलता आती है तो सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। बस प्रतिक्षण हमारे अहंकार को हम चोट मारते रहेंगे, नहीं ऐसा होगा ही नहीं, हमको तो ये आ भी जाए तो तुरंत उसको हटा दो, ये तो तेरा तो स्थान है ही नहीं मेरे लिए। तो ऐसा नहीं प्रभु, ज्ञान की अनुवना की जाती है और व्यक्ति स्वयं ये आपने कहा नहीं जागृति, बस ये जागृति तो रखनी है और क्या। इससे हम जागृति में रहेंगे तो न तो आसक्ति आएगी, न अहंकार। अहंकार आएगा तो आसक्ति आएगी, आसक्ति आएगी तो अहंकार आएगी। सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ये क्रोध, मान, माया, आसक्ति सब एक दूसरे के साथीदार है। एक आता तो दूसरों को बुलाता है, दूसरा आता तीसरे को बुलाता है, तीसरा आता चौथे को बुलाता है, चौथा आता 5वें को बुलाता है, सबको फिर वो बुलाएगा। अगर एक को ही हम रोक देंगे ना तो दूसरे नहीं आएंगे। हमारा काम। वंदना करूं मैं साहब, वंदना करूं। हाँ जी। इच्छा में खमासम नो वंदी जावनी जाए निस्सी आए मथेन वंदा में। इच्छा में खमासम नो वंदी जावनी जाए निस्सी आए मथेन वंदा में। इचकार सुराई सुख तब शरीर निरावाद सुख संयम यात्रा निर्वैते हो जी। हाँ, दे गुरु भाषा। स्वामी साता है जी, आहार पानी का लाभ देना जी। इच्छा में मासम नो वंदी जावनी जाए निस्सी ही आए मथेन वंदा में। इच्छा कारिण्य संधि से भगवान बुठ्यों अभ्यंतर रायम खामेऊ हमें इच्छम खामे मी रायम जंग किंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाने विने वे आवच्चे आलावे सन लावे
उच्चासने समासने अंतर्भाषाए उभरी भाषाए जंग किंची मज विने परिणम सुमंग वा वारम वा तुभे जानम अहम ना जानामि तस्मिच्छामि दुक्रम इच्छामि खमास्मनो वंदियुम जावनी जाय निश्चय मथे वंदामि इचकारी भगवान पसाए कर बायना संदिसाऊं संदिसाव्य इच्छामि खमास्मनो वंदियुम जाविन जाय निश्चय मथे वंदामि बायना लेसु ले जो इच्छामि खमास्मनो वंदियुम जाविन जाय निश्चय मथे वंदामि इचकारी भगवान पसाए करी बायना तब प्रसाद कराओ जी। ओके हम कास्ती मुड़ी से बचकर चोम प्यारा अश्नम पानम खायनम चंद्र वगन से संस्त्यागन विगये पुष्कन स्त्यागन व्यासनम बचकर तिवेम प्यारा अश्नम पानम खायनम चंद्र वगन से संसागरेगनम आउटम प्रसारम गुरु पठ्यगन परिवर्त्यागन महत्ता स्त्यागन पानसे लेना अच्छे न बोल लेना सचित न चित्त लेना वो से मंगल पाठ सुना सुख साथ हमारा सब। हाँ आनंद है प्रभु एकदम आनंद है। मंगल पाठ दोनों किताबें ना मिल गई है, उसका ऑर्डर कर दिया है। चलो ठीक है ना। हाँ जी, वो मैंने पता किया था, मैंने कहा उसकी जीरोक्स करवा दो, कहता नहीं आंटी वो ना शायद मिल जाएंगी, वो रीप्रिंटिंग हो गई है द्वारा, तो उसने ऑर्डर किया, देखो जब भी आएगा तो दोनों मैं आपको भेज दूंगी। अच्छा बस प्रभु ठीक है ना। मंगल पाठ सुना दो प्रभु सबको। जी महाराज जी, थैंक यू सो मच। यस नमो अरिहंतानम। आज यहाँ पर पुष्य नक्षत्र है ना, इसलिए आज सक्रस्त अभिषेक है 8 बजे। सक्रस्त यानी कि नमूथन, नमूथन यानी सक्र यानी कि इंद्र के द्वारा जिसकी रचना की गई, ऐसा सक्रस्त जो परमात्मा का अभिषेक करवाता है इंद्र स्वयं। तो उस अलग अलग विशेषणों के द्वारा कितने ही विशेषण आते उसमें सक्रस्तव में, जो सिद्ध से दिवाकर जिसकी रचना करी, तो ऐसे सक्रस्तव के द्वारा परमात्मा के अनेक विशेष रूपी अलंकार से परमात्मा का अभिषेक रखा गया है यहाँ पर। तो उसमें मैं 8 बजे आज पुष्य नक्षत्र है। जी महाराज जी। हाँ जी, इसी के उपलक्ष्य में महाराज जी आज हमारे सैक्रामेंटो का भी 12 घंटे का नवकार मंत्र का जाप है। इंडिया के शाम को 5:30 शुरू होगा और कल सुबह 5:30 बजे तक चलेगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी महाराज जी। कुछ न कुछ चलता ही रहता है प्रभु। चलो जीवन में यही तो सार है, अच्छे काम के लिए हमेशा अनुमोदना, अच्छे काम के लिए हमेशा प्रगति। बस नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्जायनम, नमो लय सब सानम ऐसो पंच नमकारो सब पावो पनास्मो मंगलानम च सबेसिम परमम हवै मंगलम वसगरम पासम पासम वंदामि कमघनम उत्तम विसर विसर निन्यासम मंगल कल्याणावसम विसर फलिंगमंतम कंठे धारे जोश्या मनुत सगरो मारे दुख जरा जंती समुचित उधुरे मंतो तुझ पनामो वी बहुफलो है नरतिरी सुवी जीवा पावंती न दुख दोगचम तो असमतल दे चिंतामणि कप पायो भये पावंती अभिगनम दिवायरा मरण ठानम ये संतो मा ये सबत्ती बनने बरन ये न तादिव दिच्च बोइंग भवे भवे पास गिन चंद मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तूली भद्रा जय जैन धर्मस्तु मंगलम अंगूठे अमृत वसे लभीतना भंडार जो गुरु गौतम समरी मनवांचित फल दाता उपसर्गाक्षय म्यांति छिदन्ते विघ्नवलयम् मना प्रसन्नता में पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्मानम जैनम जयति सहस्रनाम धर्म लाभ मथेन वंदामि महाराज। मथेन वंदामि महाराज। विजय वल्लभ सूरी महाराज की जय। सर्वतोभद्र पार्श्वनाथ भगवान जी की जय। जिनशासन देव की जय। महाराज जी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि कल का तो चलो जिस टाइम भी आपको सूट करे आप आइए, उसके अगले 2 दिन इंडिया के सैटरडे एंड संडे, हाँ सैटरडे एंड संडे अगर आप पूरे 6 बजे लॉग इन कर लें तो बहुत अच्छी बात है। दोनों दिन बच्चों का प्रोग्राम है। एक दिन चारुकेशी राग में है, प्रॉपर राग में, उस दिन उनकी टीचर्स भी होंगी जिन्होंने सिखाया है और टीचर्स की मॉम भी। तो लेकिन संडे को हमारे डेली चैंटिंग के बच्चे, डेली चैंटिंग फैमिली के बच्चे, बेसिकली उस दिन भी बच्चों का ही है, वो किसी पर्टिकुलर राग में नहीं होगा, जैसे जिसको आता है ऐसे बोलेंगे वो। सैटरडे को अपने गुरुदेव इंद्रदीन सूर्य महाराज का जन्मदिन भी है। हाँ जी आपने बताया था, तो इसलिए अपना ये जो भक्तामर जी होने के बाद फिर हम
जो भी आप कह रहे थे ना कि इंद्रदीन सुनी महाराज जी के भजन टाइप वो भी करेंगे, एंड जो भी आपने हमें उनके बारे में बताना है वो सब करेंगे। यस, ठीक है ब्रो। तो सैटरडे और संडे दोनों दिन थोड़ा सा हल्का सा लंबा प्रोग्राम होगा। ठीक है ना ब्रो। आपको इनविटेशन दे दिया महाराज जी, आपको आना ही आना है। मैं आने की जल्दी ही कोशिश करती हूँ। क्या करूँ, मैं सुबह है ना 3:30 बजे उठती हूँ, हाँ जी। तब भी करते करते मेरे को ये समय हो जाता है। फिर हम्म, मैं वो करती हूँ, फिर परमात्मा करती हूँ, तब भी यहाँ तक पहुंच जाती। मैं सोची थी चलो कुछ नहीं, एक मंगल पाठ उन सबकी इच्छा है तो बस। हम्म, महाराज जी हम बहुत लकी फील करते हैं, मतलब आपका होना तो बहुत जरूरी लगता है। ये हम क्योंकि मैं पाठ भी करती रहती हूँ बीच में साथ में, और ये भी सुनती रहती हूँ, ये भी करती रहती हूँ। थैंक चला यू ना सो प्रभु मच जी। हाँ जी। महाराज जी। बहुत रतन अंकल को आई थिंक अंकल सो रहे हैं तो अलग बात है, नहीं आंखें खुली हैं। अंकल को जरा अपनी शक्ल दिखा दोगे तो शायद अंकल उठ जाएं, क्योंकि अंकल लेटे हुए हैं। अंकल की तबीयत थोड़ी सी ओके ओके लग रही है आज, कह रहे हैं। नहीं ओके ही होगी भैया, अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा, है ना प्रभु। बस परमात्मा की असीम कृपा है, वहाँ कोई कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, आयुष किसी का नहीं रोकेंगे, आयुष्य कर्म तो आपका आपका है, उसको ही अपने, क्योंकि हमने जो आयुष्य बांधा वो तो उसमें हम ही भागीदार है ना, उसमें कोई हम ले दे नहीं सकते। लेकिन जो हमने कर्म किए हैं परमात्मा की असीम कृपा से, उस कर्म को सहन करने की एक विशिष्ट शक्ति हमें परमात्मा के द्वारा प्राप्त होती ही होती है। क्योंकि परमात्मा में के पास जो शक्ति है वो शक्ति हमारे पास ही है। जो बाप के पास होता है वो बेटा के पास भी हो या ना, नहीं कोई जरूरी नहीं, लेकिन या तो परमात्मा के पास जो है वो हमारे पास है। बस उनके प्रति हम श्रद्धा रखेंगे, प्रभु तेरा जो है वो मेरे पास ही है, बस तू तेरी जब बस कृपा चाहिए मेरे को, और क्या चाहिए, तो मैं भी उस रास्ते पर चल पड़ूंगा, है ना। बस होता ही प्रभु, आप बिल्कुल निर्भयता, एकदम निर्भयता, निर्भयता को अपना लो जीवन में। बस पापा जी दर्शन देंगे क्या? कोई भी संकल्प नहीं प्रभु, है ना। ये देखो अंकल, आपके कारण हमारे भी दर्शन हो जाते हैं महाराज जी के, हमारे को भी। मथेन वंदामी महाराज जी। मथेन वंदामी महाराज साहब। मथेन वंदना महाराज साहब। बंद हो। बस अपर्णा बेटे तू विमला जी को बुला रही थी, विमला जी अब उनका वीडियो खुला हुआ है। ओके, मैं बस उनसे ये पूछ रही थी कि 1 मिनट,